हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आईची टारगेट। आईची टारगेट क्या है? इससे पहले हमने नगोया प्रोटोकॉल पढ़ा है और उससे पहले हमने कार्टेजिना प्रोटोकॉल पढ़ा है और उससे पहले हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये सब के सब जो आते हैं ये आपके CBD के अंदर आते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है उसी के अंडर ये आते हैं। आईची टारगेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये अडॉप्ट बाय द CBD एट इट्स नगोया कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। अब जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो ये कन्वेंशन हुई थी, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, उसी कॉन्फ्रेंस में इसको अडॉप्ट किया गया। अब ये था कि इसके जो है इन द COP10 मीटिंग द पार्टीज एग्रीड दैट previous biodiversity protection target are not achieved, so we need to come up with new plans and targets। तो जो COP10 मीटिंग हुई तो इसमें तमाम पार्टीज़ ने एग्री किया कि जो हमने पहले कुछ प्रोटेक्शन टारगेट्स हमने रखे थे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हम अचीव नहीं कर पाए। तो हमें चाहिए कि हम आगे आए, कुछ नए टारगेट्स, कुछ नए प्लान लेके आएँ ताकि हम टारगेट्स को अचीव कर पाएँ और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर पाएँ। ये जो है मेन इसका जो मोटिव वही है, वो यही है कि हम किस तरह से बायोडाइवर्सिटी की जो स्टेटस है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। द शॉर्ट टर्म प्लान प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ 20 ambitious yet achievable targets collectively known as the आईची टारगेट्स। तो उसी ये शॉर्ट टर्म प्लान जो रखा गया इसमें 20 जो हैं अचीवेबल टारगेट्स रखे गए और इसी को हम कहते हैं आईची टारगेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्या जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं उनमें से इम्प्रूव करता है स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। इम्प्रूव स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, नहीं, ये हमें आईची टारगेट्स के अंदर नहीं आता है। मैकेनिज्म टू डिस्पोज हैजर्डस वेस्ट, ये भी इसके अंडर नहीं आता है। और है इनहेंस बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, यस। तो इसका आंसर आएगा 1 and 4। क्या आएगा? 1 and 4 ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनेंगे। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया ताकि आपका जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। ओके, देखिए हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन जो करेंगे हम इसको, द आईची टारगेट्स आर ऑफ पीरियड 2011 to 2020। तो ये जो आईची टारगेट्स जो पीरियड रखा गया, ये रखा गया था 2011 से लेके 2020 तक, ठीक है। इसके अंदर क्या थे? 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स थे। पहला था स्ट्रेटेजिक गोल ए। स्ट्रेटेजिक गोल ए में क्या था? एड्रेस द अंडरलाइंग causes of biodiversity loss by mainstreaming biodiversity across government and society। ये था गोल ए के अंडर। दूसरा था स्ट्रेटेजिक गोल बी। इसमें क्या था? रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। तीसरा था स्ट्रेटेजिक गोल सी। इसमें क्या था? improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystem species genetic diversity। और जो स्ट्रेटजिक गोल डी था इसमें था enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services। और स्ट्रेटजिक गोल जो ई था इसमें क्या था? enhance implementation through participatory planning, knowledge management and capacity building। ओके, ये था जो 10 साल आईची टारगेट्स रखा गया था। हालांकि अब 2022 है, अब क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो थोड़ा हम इसको हम रिकैप करते हैं। अलॉन्ग विद नगोया प्रोटोकॉल ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज, द COP10 also adopted a 10-year framework for action by all countries to save biodiversity। Okay, officially known as Strategic Plan for Biodiversity 2011 to 2020।
अब इसमें कितने सेट 20 एम्बिटियस येट अचीवेबल टारगेट डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ए टू ई, जो अभी हमने डिस्कस किए कौन कौन से थे, ये अभी हमने डिस्कस किए ना, ए से लेकर ई तक ये जो थे टारगेट, ठीक है। ओके, अब देखिए इंडिया, यू नो दैट के जो इंडिया है, इंडिया इनेक्टेड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन 2002 फॉर गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द CBD। ओके, the National Biodiversity Authority, statutory body which was established by the central government in 2003 to implement India's Biological Diversity Act 2002. It performs facilitative, regulatory and advisory functions for the government of India on issues of conservation, sustainable use of biological resources, and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources. The NB is headquartered in Chennai, Tamil Nadu. ये हमने प्रीवियस में थोड़ा डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए आप इसको भी थोड़ा रिवाइज कीजिए ताकि आपकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो रिवाइज होनी चाहिए। ओके, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2 मई, 22 मई को इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैड डिक्लेयर्ड द पीरियड 2011 टू 2020 टू बी यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब देखो, आप जानते हैं आईसी टारगेट्स का काम ख़त्म हो गया है, अब क्या है, तो इसमें हमें ड्राफ्ट ऑफ पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एचई टारगेट्स को कंटिन्यू करते हुए जो ये ड्राफ्ट जो है इसको बनाया गया, इस ड्राफ्ट का नाम था पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। क्या था? द यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिलीज्ड द फर्स्ट ऑफिशियल ड्राफ्ट ऑफ ए न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसका एम क्या था? इज टू गाइड एक्शन वर्ल्ड वाइड थ्रू 2030 to preserve and protect nature and its essential services to people। अब इसमें 21 टारगेट्स थे, 10 माइलस्टोन्स और ये प्रपोज्ड फॉर 2030। अब कन्वीन ऑनलाइन हुआ फ्रॉम देखो इसको कन्वीन किया गया 23 अगस्त टू 3 सितंबर 2021 ऑनलाइन, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन अगर पूछा गया ये ड्राफ्ट कब हुआ, तो आप बता सकते हैं कि 5 जुलाई 2021 में ये ड्राफ्ट किया गया, ठीक है ना। इसमें क्या था कि जो बायोडाइवर्सिटी इज़ वैल्यूड, कंजर्व्ड, रिस्टोर्ड, वाइजली यूज्ड। तो हम देखते हैं इसके 4 गोल्स क्या थे। 4 गोल्स क्या हैं इसके फॉर 2050। पहला है इन्हेंस्ड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स, दूसरा है वैल्यूइंग, मेंटेनिंग और एनहेंसिंग नेचर्स कंट्रीब्यूशंस टू पीपल थ्रू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। तीसरा गोल क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। और चौथा क्या है? क्लोजिंग द गैप बिटवीन अवेलेबल फाइनेंशियल एंड अदर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ड्राफ्ट है पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसके अंदर ये कोई भी गोल दे सकते हैं, ठीक है ना। इन 4 में से कोई भी आपको बता सकते हैं, साथ में और भी कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये गोल्स 4 पता होंगे तो आप टिक कर सकते हैं कि हाँ जी ये पहला सही है, दूसरा है या तीसरा सही है, कौन सा ये सही है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए टीचिंग पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।